बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। हुकूमत बौखलाहट का शिकार और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की ट्वीट पर एक्शन, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब जनरल बाजवा का नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के लोग भी पाक फौज के सरबराह के खिलाफ बहुत सी ट्वीट्स करते रहे हैं, मगर उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों के अकाउंट्स को आए दिन सस्पेंड किया जाता है। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक के मरकज़ के अकाउंट को भी कई बार सस्पेंड किया जा चुका है। नाज़रीन कलाम, कुछ दिन पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तानी हुक्मरान बैरूनी मालियाती इदारों के गुलाम बने रहेंगे तो पाकिस्तानी अवाम को कभी भी रिलीफ नहीं मिल सकता और पाकिस्तान में मसनूई बहरान आते रहेंगे। तो नाज़रीन कराम, मौजूदा हुक्मरानों से अल्लामा साद हुसैन रिजवी की यह ट्वीट बर्दाश्त नहीं हुई और एक बार फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मौजूदा हुक्मरान अल्लामा साद हुसैन रिजवी से किस कदर खौफजदा हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह की एक ट्वीट भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने कराची में बढ़ते हुए जराइम और महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन कराम, एक बार फिर जब दीगर सियासी जमातों को अवाम की कोई फिक्र नहीं है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही महंगाई के खिलाफ मैदान में आ रही है। तो लिहाजा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम भी इस बात का ख्याल रखे कि कौन सी जमात पाकिस्तानी अवाम की फिक्र करती है और उसी जमात को वोट दिया जाए, ताकि हमेशा की तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ इलेक्शन के बाद धोखा न हो। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।